Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Children, at this channel you will find complete syllabus of class 9 CBSE board English. If you are visiting this channel first time, then you have to subscribe this channel and press the bell icon for getting न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। अगर बच्चों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों, आपको इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ मैं पढ़ाऊँगी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है ना। Now I am going to start explain of the rest portion of first lesson, The Fun They Had, written by इज़ाक एजिमो। इस चैप्टर को किसने लिखा है? इज़ाक एजिमो ने लिखा है, जो राइटर हैं इस चैप्टर के। और बच्चों, मैं इस चैप्टर के कुछ पोर्शन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए। आप यूट्यूब पे श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल बाय लक्ष्मी डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो में मैं यहाँ से पैसेज नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। मार्गी का जो रोबोटिक टीचर होता है वो डिस्टर्ब हो गया रहता है, तो उसको काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी माँ ने दिया रहता है बनाने के लिए, तो वो बना के उसे वापस कर देता है और वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको थपथपाता है, उसके हेड पे थपथपाता है, उसके सिर पे थपथपाता है। पैटेड मीन्स क्या होता है बच्चों? थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर रहता है, जो रोबोटिक टीचर को जो ठीक करते हैं, उस मैकेनिक को बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। और वो काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो उसकी माँ से बोलता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स, ये जो गलती थी, जो मिस्टेक था, वो आपकी बेटी की गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि जो रोबोटिक टीचर का जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको 10 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो बोलता है कि एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है, जो ओवरऑल पैटर्न आपकी बेटी का जो प्रोग्रेस का पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो संतोषजनक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से वो मार्गी के हेड को फिर से थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी तो दुखी थी, लेकिन मार्गी को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि उसने सोचा था कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको लगा था कि वो उसके जो रोबोटिक टीचर है उसको वो लेके चला जाएगा काउंटी इंस्पेक्टर। क्यों ऐसा वो क्यों सोच रही थी? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसने एक बार देखा था कि उसका जो फ्रेंड था टॉमी, उसका टीचर एक बार डिस्टर्ब हो गया था, उसका हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। तो उसका जो मैकेनिक था वो लेके गया था, तो उसको 1 मंथ के बाद वापस किया था। तो मार्गी भी ऐसा ही सोच रही थी कि मेरा भी डिस्टर्ब हो गया है रोबोटिक टीचर, तो उसको लेके वो मैकेनिक जाएगा और 1 मंथ के बाद देगा। क्योंकि मार्गी को स्कूल पढ़ाई से बहुत नफरत थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने तो 1 ही घंटे में बना के दे दिया। सो सी सेड टू टॉमी। अब इसलिए वो टॉमी से क्या बोलती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो टॉमी से पूछती है कि क्यों स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, क्योंकि उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता है, स्कूल से नफरत है उसे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो है वो
सुपीरियर आइज मीन्स क्या होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जानता हो, वैसे आंखें ऊपर करके देखता है और बोलता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उस समय हमारे टाइम पे जैसे स्कूल हैं ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ एगो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे। ये स्कूल 100 साल से पुरानी स्कूलों को पहले की बात की जा रही है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, वो बहुत ही सुपीरियर वे में, बहुत ही चालाकी से, जैसे कि उसे सब पता है, सब जानता है, बोलता है कि वो 100 साल से पहले, शताब्दियों पहले के स्कूल के बारे में उसमें लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा दुखी होती है। वेल ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है मैं नहीं जानती। वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, तो उस समय पहले किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो क्या करती है कि टॉमी के पीछे से जाके उसके शोल्डर से थोड़ा कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंस उसमें से पढ़ती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर वो पूछती है कि क्या उनके कोई टीचर होता था। तो फिर टॉमी क्या बोलता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो अब टॉमी क्या बताता है कि हाँ टीचर होता था, लेकिन आज के टाइम का, जैसे वो अपने टाइम के बारे में बोलता है कि हमारे टाइम में जैसे रेगुलर टीचर हैं, रोबोटिक टीचर हैं, ऐसा टीचर नहीं होता था। उस समय में कोई व्यक्ति, कोई आदमी होता था, ह्यूमन बींग होता था। अ मैन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, ह्यूमन बींग से है, क्योंकि यहाँ कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था उस समय आदमी होता था टीचर, मे बी अ जेंट्स टीचर और लेडीज टीचर। हो हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, अब मार्गी कहती है कि कैसे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो फिर बताता है, अरे नहीं, उस समय जो टीचर होता था उसका बस यही काम होता था कि वो बच्चों को बताता था, समझाता था, उन्हें होमवर्क देता था, क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, अब मार्गी बोलती है कि नहीं, मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, अब टॉमी बोलता है कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अब वो बताता है कि मेरे फादर को ही इतना पता है जितना कि मेरे रोबोटिक टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, और बोलता है कि वो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को इतना पता है जितना कि मेरे रोबोटिक टीचर को पता है। बच्चा का मतलब कि मैं शर्त लगाता हूँ, मैं वाकई में ऐसा है। वो बहुत अब ऐसे बोलता है जैसे उसको बहुत अच्छे से पता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी सोचती है कि छोड़ो इस बहस को, यहीं छोड़ो। एंड सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, अब मार्गी ये बोलती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मुझे ये पसंद नहीं होगा कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में, कोई अजनबी व्यक्ति आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए। क्योंकि मार्गी तो ये सोचती थी कि जैसे हमारे टाइम पे रोबोटिक टीचर हमारे घर में हमें पढ़ाता है, तो वैसे ही उस टाइम पे भी कोई आदमी जाता होगा पढ़ाने सबके घर। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, तुमको बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, अब वो बताता है कि नहीं, टीचर्स घर पे जाके नहीं पढ़ाते थे, बल्कि एक बिल्डिंग होता था जिसे स्कूल कहा जाता था, और उस स्कूल में टीचर और बच्चे जाते थे, जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सेम थिंग्स को पढ़ते थे, समझते थे, लर्न करते थे, सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो सब सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. बट अब मार्गी बोलती है कि नहीं, मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, जैसा जो उसे पढ़ाना है। क्यों? अब तो मार्गी तो जानती है कि रोबोटिक टीचर है, तो
उसकी माँ बोलती है कि रोबोट को जैसे पढ़ाना होता है तो रोबोटिक टीचर को जिस बच्चे को पढ़ाना है उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया जाता था उस समय। लेकिन लेकिन पुराने समय में तो ऐसा नहीं होता था जैसा बुक में लिखा है। वहाँ पे तो ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, वहाँ तो हर तरह के बच्चे होंगे और उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता होगा। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे दैट वे देन, नहीं ऐसा ही होता था, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था एक जैसा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी बोलता है अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो इसे। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक। अब मार्गी बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, वो तुरंत बोलती है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो चाहती थी उस फनी स्कूल्स के बारे में वो जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी वो बुक को आधा भी नहीं फिनिश कर पाए थे कि मार्गी की मदर की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल। मार्गी मतलब मार्गी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा। मार्गी अपनी मम्मा से बोलती नहीं नहीं अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स थोड़ा स्ट्रिक्टली तेज आवाज़ में बोलती हैं, स्ट्रिक्टली बोलती हैं नहीं नहीं चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और फिर बोलती हैं कि अब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से बोलती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद तुम्हारे साथ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। अब टॉमी बोलता है शायद, ठीक है ओके। और वो थोड़ा ऐसे बिना अब जो टॉमी है वो थोड़ा सा मतलब अनदेखा करते हुए बोलता है कि बिना उसको देखे ही बोलता है ठीक है बाद में देखेंगे। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो क्या करता है कि विस्लिंग करते हुए बुक को अपने हाथों में दबा के, उस डस्टी बुक को, धूल से भरी उस बुक को अपने हाथों में दबा के और लेके विस्लिंग करते हुए वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो है वो स्कूल रूम में अपने चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे। वो एवरी डे, इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो डेली ऑन हो जाता था अपने टाइम पे, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। देखिए बच्चों, ये आपके मार्गी का स्कूल है। ये घर में ही ऐसी सारी अरेंजमेंट कर दी गई है, स्कूल जैसे उसके रोबोटिक टीचर को उसके माइंड के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया है, जो उसको सारे सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम पढ़ाता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसके स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग कर रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ऐसा बोलती थी कि छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो डेली अगर रेगुलर टाइम पे पढ़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा, वो जल्दी सीखती हैं, अच्छे से सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिटिल अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट। अब जो स्क्रीन है वो ऑन हो गया है और वो क्या बोलता है, स्क्रीन पे क्या आता है, टुडेज अर्थमेटिक, आज हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे जिसमें एडिशन और फ्रैक्शन हम सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अब वो उसका जो स्क्रीन से रोबोटिक टीचर बोलता है कि आप अपना होमवर्क, जो यस्टरडे का होमवर्क है, उसको पेपर स्लॉट में डाल दीजिए। जहाँ पे स्लॉट बनना, खाली जगह जो रहता है वहाँ पे होमवर्क डालना रहता था। मार्गी डिड सो विथ अ साई, लंबी सांस लेती है मार्गी और वो ऐसा कर देती है, वो अपने होमवर्क उसमें डाल देती है पेपर स्लॉट में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड विन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड
ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो वही बात अभी सोच रही है, वो सब पढ़ रही है मैं, लेकिन उसके माइंड में वही चल रहा है जो टॉमी के साथ उसने बात किया है। वो सोचती है, वो सोच रही थी कि पुराने समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी, जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, कि उस समय के स्कूलों के बारे में वो अभी भी सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे, अपने आस पड़ोस के सब बच्चे एक साथ जाते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, अपने स्कूल के आंगन में जाते थे। इज सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब डे ख़त्म होता था, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, तो सब एक साथ अपने घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, सब सेम चीज़ पढ़ते थे, और इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क में भी मदद कर सकते थे, और एक दूसरे से बात भी करते थे अपने होमवर्क के बारे में, क्योंकि सेम होमवर्क रहता था सबका। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बींग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसका मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा है तब, और उस समय भी वो अपने माइंड में ये सब सोच रही है। व्हेन ही एड फ्रैक्शन 1/2 and Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी यही सोचती है कि कैसे the must have loved it in the old days, कितना अच्छा होता पुराने समय में, कितना अच्छा था। She was thinking about the fun they had, अब वो अपने इस डे के बारे में, उस डे के बारे में सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा उस समय में। नहीं बच्चों, अब आप भी हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको किस टाइप के स्कूल पसंद है। डेली जैसे आप स्कूल जाते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे आप जा रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है वो इन फ्यूचर किड्स का पास्ट है, जिसे बताया गया है इस चैप्टर में। तो आपको कैसा पढ़ने में अच्छा लगता है? स्कूल डेली जाना, सब बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करते हुए पढ़ना, गेम भी खेलते हैं आप स्कूल में, आपका गेम पीरियड भी होता है। लेकिन यहाँ अब ये रोबोटिक टीचर से जब आप घर में पढ़ेंगे तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपको जो टाइम फिक्स है उसमें पढ़ना होगा, कोई गेम नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, क्लासमेट्स नहीं होंगे साथ में, आपको अकेले पढ़ना होगा अपने घर पे। तो आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगता है? क्योंकि आपने जो ये टेक्निकल, हम लोग जो ई बुक से पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से, आपने भी कोविड टाइम में इस तरह से पढ़ाई किया है। तो आपको किस तरह का स्कूल पसंद है? आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके चिल्ड्रन, ये आपके इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अदर बच्चों को शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, ताकि और बच्चों को भी प्रॉफिट हो और बच्चे भी इस चैप्टर को अच्छे से समझे। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।